ओम शांति। आज के अव्यक्तवाणी है रूहानी समा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। आज की डेट दी है बाबा ने। 1 तो 76 के महावाक्य हैं। बाबा बोले, सर्व प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी समा परम पिता शिव बोले, आज रूहानी समा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही समा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का किसी भी बात का आधार नहीं है ना। बाबा ने कहा जो नंबर 1 के परवाने होंगे उन्हें बाबा ने कहा देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का किसी भी बात की बाबा ने कहा वो किसी के आधार नहीं होंगे। सब प्रकार की देह की स्मृति में खोए हुए हों, अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हो। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने समा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने वाले, अर्थात मर मिटने वाले। दूसरे नंबर के हैं अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले, वो हैं समाने वाले, ये हैं सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने समा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं ना। बाबा ने कहा जो तीसरे नंबर के परवाने होंगे वो सोचेंगे, समाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा दुविधा के चक्कर में बहुत रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं, माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और समा द्वारा, बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये है बार बार पूछने वाले, ये सोचने वाले और ये पूछने वाले, ऐसा करें या ना करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी है। बाबा कहता है उनके बहुत सारे संकल्प चलेंगे। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले, इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है ना। बाबा ने कहा वो क्या सोचेंगे कि इच्छा तो है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने का बाबा ने कहा उनके अंदर साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते हैं। बाबा ने कहा मिलना तो चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने समा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए या अब तक कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है। बाबा पूछ रहा है। बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए या अभी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकता है। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं है वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गंवाया है।
वही संस्कार अब संगम पर भी ना चाहते हुए भी क्यों इमर्ज होते हैं। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते हैं, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो। बाबा ने कहा 84 जन्मों से चक्कर लगाते हो, 63 जन्मों से, क्या अब तक बाबा ने कहा थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते ही चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या, या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं, लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं बच्चे ना। बाबा ने कहा जहाँ पे लेने के लिए आता है वहाँ पे बहुत होशियार हो जाते हैं, अधिकारी बच्चे बन जाते हैं, लेकिन जहाँ पे छोड़ना होता है बाबा ने कहा वहाँ पे क्या करते हैं, होशियार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा। सरकम स्टांजेस ऐसी है, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं चाहता तो हूँ छोड़ने के लिए लेकिन छूटता नहीं है, क्या करूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। परमात्मा क्या है, नॉलेजफुल है, लेकिन नॉलेजफुल बाप को भी बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज देने लगते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानी सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं, आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो, है ना। बाबा ने कहा जब बच्चों का लेने का समय आता है तो बाप को क्या सुनाते हैं, अपनी कर्म कहानी सुनाने लगते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं कि आप तो क्या हो, वरदानी हो, दाता हो, तो आप तो दोगे ही, रहम दिल हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए ना। बच्चे क्या कहते हैं कि मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, आप तो मेरे पिता हो, तो मुझे भी तो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना और छोड़ने में कुछ कुछ छुपाना, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध वो भी साथ साथ रखते हैं। जो चतुर हो गए ना, लेंगे पूरा और देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन हैं, तो चतुर करने वाले कौन हैं, कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे। ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। स्वर्ग के अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबर वार तो आते ही हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ऐसे समा पर लाइट हाउस माइट हाउस नंबर 1 पर वाले अनेक चक्कर समाप्त कर सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप समा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।